हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली अब बच गए टोटली 19 डेज, मतलब 20 डेज़ कर सकते हो। आज जिस दिन अपलोड होगा उस दिन 19 डेज़ रहेगा, तो एक दिन मैं पीछे चल रही हूँ, कोई बात नहीं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। और बेसिकली मुझे कुछ कमेंट आए थे कल मैंने जो वीडियो डाला था ना कि दीदी आप वीडियो बना रही हो, आपका क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम। मैंने उनको बोला ठीक है, ना हो क्लियर, अगर किस्मत में लिखा होगा क्लियर होने का तो क्लियर होगा, नहीं होगा लिखा तो नहीं होगा। तो अभी मैं खाना खा रही थी तो मुझे याद आया कि चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ थोड़ा। और कल जो बंगाल में तूफ़ान आया था उसके कारण बिहार में बहुत ज़ोर का हवा चल रहा था, और आज इतनी गर्मी पड़ रही है पूछो मत यार। मतलब कितना गर्मी है, हमको तो लगता है एग्ज़ाम के दिन में बहुत गर्मी पड़ने वाला है। कोई बात नहीं, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि अगर सिलेक्शन लिखा हुआ होगा तो होगा, नहीं होगा लिखा हुआ तो नहीं होगा। हम तो मेहनत कर सकते हैं ना यार। तो इससे हमें मेरा कोई लॉस हो रहा है? मतलब अगर आप मधुकर कोटवे सर की पहली वाली वीडियो देखोगे कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तो उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं है तुम्हारे पास खोने के लिए, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही। मतलब एटलीस्ट मुझे ये बताओ, जिनका नहीं हुआ तो क्या वो उन्होंने सुसाइड कर लिया? तो मतलब किसी भी एग्ज़ाम को यार अपने से ऊपर मत रखा करो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब लेट गो करना तो सीखो। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारे लाइफ में उसी के कारण है, क्योंकि हम सब चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं। मान लो मैंने किसी का कॉलेज की तैयारी की सीयूईटी के माध्यम से, मेरा उस कॉलेज में नहीं हुआ, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। मेरा कोई काम नहीं हुआ, मान लो मेरी यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। मेरा भी सिलेक्शन नहीं होगा यूपीएससी में तो मुझे भी डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब वो चीज़ों को पकड़ के रख सकते हैं और उसी पास्ट ही में हम सोचते हैं जीते रहे जीते रहे। तो मतलब लेट गो करना छोड़ना से पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कि सही में मतलब चीज़ों को पकड़ के बैठना मतलब व्यर्थ है। तो अगर आप बुद्ध की जीवनी पढ़ोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा सभी दुखों का कारण तृष्णा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पेपर्स निकलवाए थे 2011 से लेकर 2023 तक। मेरे टेबल डेस्क पे अभी पड़े हुए सारे ए फोल्डर के हैं, तो देख सकते हो आप। और इन 15 दिन में मुझे बस यही सॉल्व करना है। नो टेस्ट सीरीज तो मुझे लगाना नहीं है, क्योंकि मेरे ना उसमें नंबर ही नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाना छोड़ दिया। और उसमें बड़ा वाहियात टाइप से क्वेश्चन रहते हैं यार। अब बोलते हैं उनके भी नोट्स बनाओ, कितने नोट्स बनाएंगे? मतलब जितना टेस्ट देंगे उतने नोट्स बनाएंगे जी। मैंने मंजू मैम के लेक्चर देखे, उन्होंने बताया कि मतलब कितने भी आप टेस्ट दे लो, कितने भी ये दे लो, आपका मार्क्स डिसाइड करेगा वहाँ पे जो पेपर आएगा, वहाँ पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे कुछ करते हो। मतलब कितना तो होता है ना कि जानबूझ के भी गलत हो जाता है। आपको मान लो फोबिया है एग्ज़ाम से, डर के मारे, डिप्रेशन के मारे, मतलब ऐसा बहुत हो जाता है कि आते हुए भी आपका पेपर ख़राब चला जाता है। तो मतलब इतना रिग्रेट करके कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो अभी हम यही करेंगे कि पेपर लगाएंगे, देखते कितने मार्क्स आते हैं। और इन 15 दिनों में ही हमको अपना मार्क्स चेंज करना है। मे बी अगर हुआ तो हुआ। और यहाँ पे हम वो दिखाना चाह रहे जो हम कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। मतलब हमको क्या सूटेबल है, हमको क्या नहीं सूटेबल, मैं बस यहाँ पे वही बताना चाहती हूँ। यहाँ पे लोग आके बोलते हैं दीदी आपका नहीं होने वाला सिलेक्शन, आपका नहीं होने वाला। चलो ठीक है, नहीं होगा, आप लोग खुश हो गए ना, ठीक है, मिठाइयाँ बांटो वालो कि मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए यार, किसी का एग्ज़ाम आने वाला है उसको इतना निगेटिव कमेंट ना करे। चलो कोई नहीं, हटाओ इस बातों को, क्या लेना देना है हमको। हमें 2011 से लेकर 2023 तक पेपर लगाने हैं। 2 बार में आपका पेपर दोनों दो बार में लग जाएगा। इसके साथ साथ सीसैट भी लगाने, कॉम्प्रिहेंशन। और ये मैथ तो मेरा बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं सिर्फ सिंपल टॉपिक करने वाली हूँ, क्योंकि यार मेरा सच में दिमाग नहीं लगता मैथ में। मतलब मैं ब्लैंक ही हो जाती हूँ मैथ के क्वेश्चन देखे, क्या करना है मुझे समझ ही में नहीं आता है। तो और मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता मैथ। अगर मेरा सिलेक्शन रुकेगा पीटी में तो मुझे लगता है सीसैट के कारण ही। कोई नहीं, अगर इस बार नहीं भी हुआ तो अच्छे से एकदम हम सेकंड बार में मैंने एक पेपर लगाया, उसके बाद मैं बैठ गई मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट करने। तो मुझे अब 2 दिन में सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेना है और बार बार रिवीजन करना है। तो अभी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है, तो अभी मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। यानी पीडब्ल्यू में जो क्रैश कोर्स चल रहा था 30 दिन का, तो मैं अभी वही कर रही, यानी 4 आवर्स टू 2 लेक्चर है। तो अगर आप वहाँ से करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो। ऐसे मैंने ना बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए, क्योंकि मेरा ना मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और सर ने पढ़ाया था थोड़ा सा छिटका हुआ था, मतलब आधा आधा नॉलेज था उसमें, उससे मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो मैंने जो नोट्स बनाया उसमें टू द पॉइंट है, और उसमें कुछ छूट गया है। जैसे आपका 1857 का तो है, पीजेंट मूवमेंट नहीं है, और आपका स्वराज आंदोलन सब है ना, समाजवादी आंदोलन, वो वाला मैथ छूटा हुआ है। तो आज मैं वो पूरा कर ही लूँगी। और डॉक्टर यूपीएससी चैनल ने भी मॉडर्न हिस्ट्री का डाला था, तो वहाँ से मैं कवर कर लूँगी, और उसको दोबारा देखने पे आपको आधे से ज़्यादा याद हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अपनी नोट शेयर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना।
तो अभी सर बता रहे थे, मतलब स्टोरी टाइप्स में अच्छा सा बता रहे थे कि बक्सर का युद्ध में ना मीर कासिम था, तो और मीर कासिम और सुजाउद्दौला और एक और थे ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा यार, शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम ने बोला कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये मुग़ल बादशाह है। तो बोले ये यहाँ क्या करे, तो बोला यहीं रहते हैं, तो इनसे पूछो ना, ये चलेंगे बक्सर के युद्ध में लड़ने। तो तीनों मिल के गए बक्सर के युद्ध में लड़ने, और उधर अंग्रेज़ वाले थे। तो उन्होंने ऐसा युद्ध हुआ कि तीनों को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद तीनों से जो संधि करवाई है, इलाहाबाद की संधि, और उनसे एक से ले लिया बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ले ली, और कुछ प्रदेश दे दिया। उस फिर अपने दोस्त को बोला देने के लिए, मैं भूल गई थोड़ा सा। एक जगह कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, क्या क्या हुआ था, उतना टाइमलाइन वेरी नहीं करता। मतलब इस तरह कोई पढ़ाता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग टाइप का, थोड़ा नॉर्मल बातों में, तो इससे ज़्यादा याद रहता है। अभी मैं वही मॉडर्न हिस्ट्री करी थी, तो मुझे ये ख़त्म कर देना है। उसके बाद मैं करूँगी इसके PYQ, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म। और मैंने अब स्टार्ट कर दिया स्पेस रिपीटेशन मेथड। तो अगर आप मयूर हजारिका सर के चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा कि हाउ टू डू एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटेशन। मतलब अभी जो मैंने याद किया 2 दिन में मैं भूल जाऊँगी, तो उसे मैं शाम में रिवाइज़ कर लूँगी, यानी एक दिन में मेरा 3 बार रिविज़न हो जाना चाहिए 1-2 दिन में। इससे ज़्यादा चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा रहेंगी। और अभी जितने भी पेपर लगाओगे मेक श्योर आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो। कभी कभी होता है ना कि कुछ आता रहता है ऑप्शन में, तो OMR मेरा गलत भरा जाता है, तो अभी OMR लेना है, OMR पर ही प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप लोग प्लीज़ कोई ऐप जानते हो जिसमें PYQ को हम प्रैक्टिस कर सकें ऑनलाइन, क्योंकि मार्क्स कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है, तो मैं सोचती हूँ वहीं से कर लूँगी। लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक में दिया था, पहले मुझे फ्री मिला, उसके बाद वो लोग भी पैसे लेने लगे, तो मैंने तो वो नहीं लिया। तो मैं और ऐप ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने ऑफलाइन ही देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ख़त्म कर ले। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि मैंने शिवन सर के जो अभी चल रहे थे प्लानर, उसमें मैंने पॉलिटी ख़त्म किया था 7 डेज में, उसके बाद किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।